हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। आपके लिए लाया हूं चंद मजीद खबरें। कल का व्लॉग आप लोगों ने देखा, बहुत पसंद किया, सबका थैंक यू। मुझे उस पर काफ़ी कमेंट मिले, उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। अभी मैं अपना व्लॉग शुरू करता हूं। चंद न्यूज़ जो कि बिटकॉइन और बाकी इथेरियम ने और इन सब ने जो है अपना जंप लिया है। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो बिटकॉइन दोबारा 90,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो ये एक बाउंस बैक हुआ है। अगर आपने मेरी चंद मजीद पुरानी वीडियोस देखी हो तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि मैंने बताया था कि चंद बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं उन्होंने बिटकॉइन को डंप किया था। तकरीबन 440 मिलियन, जिसके अंदर से एक कंपनी थी ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट फर्म, जिसने सबसे ज़्यादा 441 मिलियन, जी हाँ, 441 मिलियन का खाली बिटकॉइन जो है उसको डंप किया था। और इथीरियम जो भी है वो भी तकरीबन 70 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक इथीरियम को भी डंप किया था। जब छोटे छोटे लोगों ने फिर पैनिक के अंदर आके बेचा और एकदम प्राइस 80,000 से भी नीचे आई, तो उसके बाद इसका थोड़ा बाउंस बैक हुआ है और ये दोबारा काफी ऊपर गया है। दूसरी एक और वजह जो है काफी क्रिप्टो करेंसी के बेटर होने की, वो ये है कि 7 मार्च को अमेरिका के अंदर अंडर डोनाल्ड प्रेसिडेंट ट्रंप एक पहली कॉन्फ्रेंस, समिट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है सारी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, कि इसको कैसे हम सही तरीके से लेकर आए, इसके ऊपर क्या कानून बनाया जाए, क्या तरीका बनाया जाए। क्योंकि अगर आपको पता हो, इलॉन मस्क जो कि ट्रंप के साथ साथ है, वो अपने डोज कॉइन जिससे वो एफिलिएटेड रहे हैं या नहीं रहे खबरों में या वैसे, उसी के नाम पे उन्होंने एक और डॉज ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो कि अमेरिका की सारी चीज़ों पे काम कर रही है। और वो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं कि ब्लॉकचेन के ऊपर और कुछ चीप कॉइन्स के ऊपर अमेरिका के सिस्टम को लेके आए, जिसके थ्रू इसके सारे कर्जे पे किए जाएं और सब कुछ किया जाए ताकि वो चीप पड़े। तो बहुत से इसके ऊपर न्यूज़ आने वाली है कि 7 मार्च को क्या होता है अमेरिका के अंदर, क्या नए कानून आते हैं, क्या कानून लागू होते हैं मार्केट के अंदर, कौन कौन से कॉइन जो स्टेबल कॉइन है जिनको अमेरिका चूज करता है यूज करने के लिए। तो उसी से मैं एक न्यूज़ निकालूंगा कि मैं काफ़ी जगह पढ़ रहा हूँ बिटकॉइन जो है वो है हुआ पुराना। लेकिन क्योंकि जो पुरानी चीज होती है भाई, वो ज्यादा पहले लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। इस टाइम अगर किसी को कॉइन्स का बाप समझो तो वो बिटकॉइन ही है। लेकिन अगर आप बिटकॉइन को डेप्थ में जाके देखो तो बिटकॉइन के बारे में आप देखोगे कि इसको बनाने पर, इसको हर चीज करने पर, इसकी ब्लॉकचेन पर जितना पैसा खर्च होता है, जितनी एनर्जी लगती है, चीजें होती हैं और जो खर्चा आता है, वो आजकल के जो नए कॉइन्स हैं जो कि मॉडर्न कॉइन्स हैं और काफ़ी उनके बाद में कई सालों बाद आए हैं नई टेक्नोलॉजी, तो उन पे खर्चा बहुत कम होता है। लेकिन अभी भी बिटकॉइन टॉप पे है। लेकिन मुझे नहीं लगता, जहां तक मेरी सोच है, कि आने वाले चंद सालों में भी बिटकॉइन जो है वो टॉप पे रहेगा। अगर इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि अगर मैंने कोई काम करना है, मैं वो काम $1 में कर सकता हूं, तो मैं किसी और को सेम काम करने का $1.5 क्यों दूं? तो मैं वो चाहूंगा कि मैं वो अपना काम $1 में कराऊं। जी हाँ। तो यही सब कुछ बिटकॉइन के साथ भी है। मैं नहीं कह रहा कि बिटकॉइन खत्म हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। बिटकॉइन अभी भी टॉप पे है और अभी रहेगा। लेकिन मुझे जो आइंदा आने वाले दिनों में नजर आता है वो ये है कि बिटकॉइन जो है उसको बनाने पे या उसको यूज करने पे जितने पैसे लगते हैं, वो जो अब नए कॉइन आ रहे हैं उनसे काफी कम खर्चे में सेम काम लिया जा सकेगा। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता पुरानी होती है और हर चीज़ कोई ना कोई नए प्लेयर मार्केट के अंदर आते हैं। तो ये तो हुआ बिटकॉइन का। और जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है अमेरिका के अंदर 7 मार्च को, तो उससे बड़ी खबरें और बड़ी न्यूज़ आने वाली हैं जो कि एक डायरेक्शन देगी कि पिट ये जो डिजिटल करेंसी है ये किस ओर जा रही है। तो 7 तारीख को ये है। उसके अलावा बात करेंगे हम पाए के ऊपर। पाए कॉइन जो है मजीद नीचे से नीचे जा रहा है और आज इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो तकरीबन $1.70, 71 सेंट पे ट्रेड हो रहा है। जबकि ये तकरीबन $1.5 पे भी गिर के वापस गया था। तो मैंने जो इसके अंदर खोज लगाई है, मैं यहां तक पहुंचा हूं कि जब केवाईसी की डेडलाइन थी 28 फरवरी को, केवाईसी खत्म करने की डेडलाइन थी 28 फरवरी को, अगर वो केवाईसी की डेडलाइन उस दिन खत्म कर दी जाती तो हमारे काफी मिलियंस ऑफ पाइनियर्स, इंक्लूडिंग जिसमें मेरे भी चंद कॉइन्स हैं जो कि वेरीफाई नहीं हो सके, वो कॉइन्स जाया होने जा रहे थे। और कॉइन जाया होने का मतलब है कि अगर पाई कॉइन ने जो अपनी टोटल सप्लाई 100 बिलियन बताई है,
उनमें काफी कॉइन जो है वो सबको पता है मोर देन 50% लॉक हैं, बाकी 20 से 40% जो कॉइन है वो पाई कोर टीम के पास है, जिसमें एकोसिस्टम पे यूज करने के, लिक्विडिटी के लिए, उन सारी चीजों के लिए कॉइन्स हैं। जब से ये डेट बढ़ी है, अगर आपने इसका चार्ट देखें तो 26 तारीख से, यानी 26 फरवरी से पाए कॉइन ने दोबारा जंप लिया था 60 सेंट से, और ये ऊपर जाना शुरू हुआ था और तकरीबन 300% ऊपर गया था। इसने अपना हाईएस्ट जो है वो $2.98 को टच किया था। तो 300% ये कॉइन ऊपर गया था, लेकिन जैसे ही न्यूज आती है कि पाए कॉइन की केवाईसी को एक्सटेंड कर दिया गया है अठ 14 मार्च तक, और 14 मार्च जो कि पाई डे है, तो उसके अंदर से काफी लोगों को मैं जानता हूं जिनके मुझे पर्सनल मैसेज भी आए, और मुझे मैं वैसे भी जानता हूं जिनकी केवाईसी आइदर अगले डे कंप्लीट हो गई या उसके बाद हो गई। तो ऐसे मिलियंस ऑफ लोग हैं जिनको मौका मिलेगा कि वो 14 मार्च तक अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे इनसे बहुत खुशी है कि वो लोग जिन्होंने 6 साल मेहनत की, उन्होंने कॉइन्स जो हैं उनको माइन किया, उनको ये कॉइन वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप मार्केट के हिसाब से देखें, तो अगर 28 तारीख को वो डेडलाइन खत्म हो जाती, तो जितने लोगों ने वो कॉइन्स बनाए हुए थे, माइन किए हुए थे, और वो किसी कारण उसको ट्रांसफर नहीं कर पाए, वेरीफाई केवाईसी नहीं कर पाए, उसके स्टेप्स को पूरा नहीं कर पाए, तो वो सारे कॉइन्स जो हैं वो जाया होने जा रहे थे। दे विल लूज दोज कॉइन्स। लेकिन अभी क्योंकि आज 2 मार्च है और अभी भी 12 दिन बाकी हैं, तो हो सकता है ऐसे मिलियंस ऑफ कॉइन्स हो या बिलियंस के चंद कॉइन्स हो जो कि वापस वेरीफाई हो जाएं और मार्केट में आ जाए, तो उससे सप्लाई बढ़ सकती है, कॉइन्स मजीद बढ़ सकते हैं। तो मेरा ही अपना आइडिया है जो मैंने सारी इसके अंदर, मैं आपको पता है कि पूरा पूरा दिन लगा देता हूँ कोई न्यूज़ खोज के निकालने के लिए। तो मैंने जो अभी तक न्यूज़ में सोचा है, देखा है, जो पढ़ा है, इसके बारे में रिसर्च की है, मुझे उसका एक कारण तो इसके नीचे जाने का ये था कि बिटकॉइन पे प्रेशर था, बाकी कॉइन्स पे था, सब गिर रहे थे, तो साथ साथ ये भी गिरा। लेकिन आज क्योंकि सुबह सारे कॉइन्स बढ़े, तो आपने देखा ये भी इसने 150 से दोबारा जंप लिया तकरीबन 20 सेंट्स का, और ये भी ऊपर गया। तो अभी पाए कॉइन जो है ये भी थोड़ा बिटकॉइन की मार्केट के साथ ही बिहेव कर रहा है। जब वो ऊपर जा रहे हैं तो ये भी ऊपर जा रहा है, वो नीचे जा रहे हैं तो ये भी नीचे जा रहा है। लेकिन 14 मार्च को जो बहुत ही बड़ी न्यूज आने वाली है, वो मैंने आपसे अपनी कल और परसों की वीडियो में भी बताई थी कि पाए कोर टीम जो है वो अपने एकोसिस्टम के बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस करने वाली है, कि वो कैसे अपने एकोसिस्टम के अंदर नई एप्स और नई चीजें लेके जा रहे हैं। अगर मैंने कुछ खरीदना होगा तो एप्स मुझे पाई के इकोसिस्टम में ही मिलेंगी, वहीं से मैं अपनी पाई यूज कर लूंगा वो चीजें खरीदने, परचेस करने के लिए। मुझे कहीं और मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा, और पाई वेलकम करेगी उस यूटिलिटी एप्स के लिए लोगों को, कि वो आएं और पाई के इकोसिस्टम के ऊपर अपनी एप्स बनाएं और सारी चीजें करें। तो एक बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है, और मैं ये समझता हूं कि 14 तारीख से पहले एक जंप जरूर आएगा पाए कॉइन के रेट के अंदर, और ये थोड़ा पंप करेगा। दूसरा, लिस्टिंग की बहुत बात हो रही है बाइनेंस की, कॉइन बेस के लिए, क्रैकिन के लिए, जो भी बड़े एक्सचेंज है, कि भाई ये पाए कॉइन उन पे कब जाएगा। कोई कह रहा है कि जी उनकी डील चल रही है, केवाईबी हो रही है, कोई कुछ हो रहा है, लेकिन असल न्यूज़ किसी के पास नहीं है। अगर मैं आपको अपनी रिसर्च से बताऊं, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि बाइनेंस ने जो है वो अपना एक पोल कराया जिसका सबको पता है, और 86% पोल का जो रिजल्ट है वो इस हक में आया कि पाए को लिस्ट होना चाहिए। लेकिन बाइनेंस ने साथ साथ ये भी कहा कि भाई ये जो हम पोल करा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम लिस्ट करेंगे। तो मैं बाइनेंस से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई अगर आपका ये मकसद नहीं है, तो आप अपने सारी कम्युनिटी से क्यों पूछ रहे हो, क्यों वोटिंग करा रहे हो, अगर आपने उनकी बात सुननी नहीं? और अगर आपने उनकी बात सुननी है, तो फिर आप ये क्यों नहीं अनाउंस कर रहे कि आप लिस्ट करने जा रहे हो? जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो तो होती रहेगी, लेकिन अगर ये होनी है, तो भाई सारा पोल कराने की क्या जरूरत थी? ये तो एक इंसल्ट हुई कि आप मुझसे पूछो भाई कि आप वोट करें, हम लेके आए कि नहीं लाए, और कल को 86% कम्युनिटी, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, वो आपको पोल करता है कि भाई पाए जो है उसको होना चाहिए, और फिर आप बोलो हम पाए नहीं लेके आएंगे। तो ये बात जो है, अब जो इस टाइम रूमर्स चल रहे हैं, जो अफवाहें मार्केट में हैं, वो ये हैं कि 14 मार्च तक बाइनेंस जो है वो अपनी लिस्टिंग अनाउंस कर देगा पाई की, पाई डे से पहले। और ये एक हो सकता है बहुत बड़ा पंप हो। मैं मजीद न्यूज़ जानूंगा और मजीद रिसर्च करके आपके पास और खबरें लेके आऊंगा और न्यूज़ चेक करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे अमेरिका से
इजाजत दीजिए। प्लीज मेरे चैनल पे अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसकी वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और बताइए कि आप लोग क्या समझते हैं कि बाइनेंस पे कब आएगा, या ये जो मैंने बात की कि बाइनेंस वालों को पोल ही नहीं कराना चाहिए था अगर उन्होंने अपनी कम्युनिटी की बात नहीं सुनी, तो इसके बारे में भी कमेंट में बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उसके आंसर दे सकूं। तब तक के लिए टेक केयर। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।